बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एनी और आप सब देख रहे हैं एनी देसी कुजीन। आज की हमारी रेसिपी है कराची बिरयानी। इसके लिए लिया मैंने लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ज़ीरा, दालचीनी, काली मिर्च, कुछ लौंगे और जायफल और जवतरी। बहुत ही कम मसाले हैं। सबसे पहले हमने चिकन में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और उसके बाद जो सारे इंग्रेडिएंट्स अभी मैंने आपको बताए थे वो सारे के सारे एक साथ इस चिकन में डाल के हम इसे 30 मिनट के लिए मैरिनेट कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको उसी वक्त भी बना सकते हैं। इसके साथ में ही मैं इसमें दही शामिल करूँगी। दही हम इसमें 1 कप शामिल कर रहे हैं जिससे बिरयानी का मज़ा दुबाला हो जाता है। बहुत ही कम मसाले हैं, ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है। ये सारे मसाले मैंने मिला लिए हैं। इसके साथ ही मैंने एक चिकन क्यूब घर में बनाया था, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो ये चिकन क्यूब भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब मैं इसे मैरिनेट कर लूँगी 30 मिनट के लिए। एक पैन में हम डालेंगे ऑयल और उसमें हमने सिर्फ 1 अदद प्याज डालनी है। ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल भी नहीं करना है। तो मैंने प्याज को लच्छों में काट लिया और अब मैं इसको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। जैसे ही हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन होगी तो हम इसमें बाकी के मसाले शामिल करेंगे। तो ये मैंने 2 अदद टमाटर काट के रखे हुए थे और हरी मिर्चें। हम इस प्याज में टमाटर और हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही हमारे टमाटर भुन जाएंगे तो हम इसमें चिकन का मिक्सचर जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था इसमें शामिल कर देंगे और उसको अच्छी तरह भूनेंगे और 15 मिनट आप इसे दम पे रख दें और गला लें ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। मैंने सारे मसाले पैन में शामिल कर दिए हैं और अब मैं इसे ढककर 15 से 20 मिनट बना लूँगी। चावलों को मैंने 30 मिनट पहले ही भिगो लिया था। इसके लिए मैंने सुपर कर्नल बासमती राइस लिए हैं। आपने पहले से एक पैन में पानी को उबाल लेना है, उसमें नमक और ऑयल डाल देना है और ये चावल हमने भिगो के रखे थे इसमें शामिल कर देना है और चावलों को 90% तक गलाना है। ये मसाला हमारा भुन रहा है अच्छे से। जैसे ही मसाला भुन जाएगा मसाला थोड़ा लूज़ होना चाहिए, यानी थोड़ा लिक्विड होना चाहिए। तो हम सबसे पहले चावल डालेंगे, फिर उसके बाद बॉईल किए हुए, फिर उसके बाद हम उसमें चिकन का मसाला लगाएंगे। इसके बाद हम दोबारा से एक लेयर शामिल करेंगे चावलों की और फिर से चिकन का मसाला डालेंगे। चिकन का मसाला मैंने ज़्यादा भुना नहीं है, थोड़ा सा लिक्विड सा रखा है। फिर इसके साथ ही मैं इसमें दोबारा से बॉईल किए हुए राइस डालूँगी और इसको अच्छी तरीके से फैला लूँगी। ये चावलों को हमने अच्छे तरीके से फैला लिया है। जैसे ही चावल फैल जाए तो हम इसके अंदर जो प्याज हमने आधी तली थी, आधी निकाल ली थी, आधी मसाले में ही डाल दी थी। इसके साथ ही मैं इसमें पुदीना, धनिया और हरी मिर्च। इस स्टेज पे आप लेमन भी काट के डाल सकते हैं। केवड़ा और जर्दे का रंग मैंने मिक्स करके रखा था, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। चावल दानेदार बने, अच्छे से बने, तो इसके लिए हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब घी या ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। आप देसी घी भी डाल सकते हैं। फॉइल पेपर से मैंने इसे कवर कर लिया है और अब मैं इसे 10 मिनट के लिए दम दे दूँगी। और 10 मिनट में अगर आपका दम नहीं होता तो आप इसे 15 मिनट में दम दे सकते हैं। 10 मिनट के बाद फॉइल पेपर हम हटाएंगे। ज़बरदस्त सी कराची बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है। एक एक दाना अलग बना है। इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। जैसे कराची बिरयानी की स्पेशलिटी है कि उसमें फूड कलर और वाइट चावल दोनों होते हैं और मसाला जो है वो ज़्यादा नज़र नहीं आता। तो ये हमारी मज़ेदार सी कराची की बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। कराची की मशहूर बिरयानी है, लोग इसे बड़े शौक़ से खाते हैं। जायके में बहुत ही मज़ेदार है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। आज हमने बनाना सीखा कराची की मशहूर बिरयानी। अगर आपको बिरयानी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा और रेसिपी को ट्राई करना भी मत भूलिएगा।
बड़े मज़ेदार खुशबूदार सी बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। आप इसका कलर देखें, इसमें 2 कलर्स होते हैं, एक ऑरेंज कलर और एक येलो कलर। येलो कलर हल्दी की वजह से आ रहा है और ऑरेंज कलर हमने फूड कलर जो ऐड किया था उसकी वजह से आ रहा है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए।